आज हम बात करेंगे सॉलिड जेएस के बारे में। ठीक है, ये रिएक्ट, व्यू और एंगुलर के जैसा ही कुछ है। ठीक है, और एक नया फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट पे बेस है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और फीचर्स डिलीवर करता है। इस वीडियो में तो हम सब कुछ इसके बारे में नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन हम आज ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या है और हम कैसे इंस्टॉल और यूज़ कर सकते हैं इसको, और एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखेंगे। और ये जानेंगे कि ये दूसरे फ्रेमवर्क से अलग कैसे है। देखेंगे अगर इसके सिंटैक्स और लिखने का तरीका वो सब आपको फैमिलियर लगेगा। उसकी एक रीज़न है कि रिएक्ट JSX यूज़ करता है, JSX फ्रेमवर्क, टेम्पलेट फ्रेमवर्क। सो ये भी वही यूज़ करता है, तो आप लिखते टाइम आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा। और जैसे रिएक्ट हुक्स है, इसी तरीके से इसके फंक्शनल कंपोनेंट हैं, तो आपको ऐसा लिखने में बहुत ज़्यादा फेमिलियर फील होगा। मतलब इतना कुछ लगेगा नहीं कि हाँ लैंग्वेज चेंज या सॉरी फ्रेमवर्क चेंज ऐसा कुछ हो गया है। जैसे जनरली अगर आप रिएक्ट से एंगुलर स्विच करते हो या व्यू स्विच करते हो, तो आपको थोड़ा ग्रैब या पिकअप करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन सॉलिड के साथ आई थिंक ऐसा नहीं होगा। और ये फ्यूचर प्रूफ सॉलिड जो ये फ्रेमवर्क आया है, ये सॉलिड एक्चुअली सही में नाम के साथ सॉलिड है। ठीक है, वही हम बात करने वाले हैं आगे भी। तो मैंने जैसे कि बताया कि ये JSX यूज़ करता है। ठीक है, तो आप JSX से पहले ही फैमिलियर है। और आपने देखा होगा हम लोग रिएक्ट में JSX में डायरेक्ट क्लास नेम करके ऐसे लिखते हैं, बट नहीं, ये लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से काम किया है कंपाइलर के ऊपर। तो आपको ऐसे क्लास नेम करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत चीज़ें इम्प्रूव करी हैं। डायरेक्ट जो नॉर्मली आप HTML में लिखते हो, जैसे क्लास लिख दिया और अपना जो डिफ़ाइन कर दिया सेलेक्टर, वैसे ही यहाँ पे करेंगे तो चलेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है अपने कंपाइलर पे। जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा स्वेल्ट JS, वो लोगों ने भी अच्छा कंपाइलर बनाया। तो आप मतलब इजी कोड लिखो और आपको ज़्यादा भी मतलब फ्रेमवर्क से रिजिड ना हो जाओ कि नहीं ऐसे यही तरीके से लिखना है, या इसका फॉर्मेट और ये इस तरीके से लिखोगे तो ही ये चीज़ें चलेंगी। नहीं, इन लोगों ने बेसिकली अपने कंपाइलर को ये काम सौंप दिया है। ठीक है, तो सब कुछ कंपाइलर हैंडल करेगा भैया। इसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे होनी है, ये सब चीज़ें भी सब कंपाइलर देखेगा। तो बेसिकली आपको इजी और सिंपल कोड लिखना है, बताएंगे उसके बारे में सब बात करेंगे आगे। और भी वीडियो आएंगी कि राउट्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं और API कैसे कॉल करेंगे, दो कंपोनेंट्स के बीच में कैसे डेटा पास करें, इस तरीके की और नई वीडियो आएंगी इसके बारे में। इंटरेस्टिंग होगा ये, क्योंकि बहुत दिन हो गए अब रिएक्ट पे भी काम किया है। मतलब कुछ नया ट्राई करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है, अहेड ऑफ टाइम कंपाइल कर देता है कोड को। ठीक है, तो मिनिफाइड वर्जन ही यूज़ होता है ब्राउज़र जब उसको लोड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी आपने लिखा है सबको प्लेन जावास्क्रिप्ट पे कन्वर्ट कर देगा कंपाइलर। तो स्पीड रन करने की फ़ास्ट होगी। अब कितनी फ़ास्ट होगी ये इन्होंने बेंचमार्क भी है इनके। अगर आप इनकी साइट पर जाकर देखोगे, ये देखो वनीला जो JS है वो सबसे पहले सबसे फास्ट जो रन होती है, उस ऑर्डर में इन्होंने रखा है। देखोगे आप यहाँ सबसे जल्दी जो रन होती है वो परफॉर्मेंस सबसे अच्छी किसकी है, वनीला की। उसके बाद सॉलिड जेस आता है, सोचो। तो इस लेवल तक कंपाइल इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन कर दी है कि ये वनीला के बाद नियरेस्ट परफॉर्मेंस इसकी है। और उसके बाद और सब आते हैं, जैसे स्वेल्ट रिसेंटली आया था, उसकी भी अच्छी है, मतलब उससे भी अच्छी आ गई सॉलिड की, सोचो परफॉर्मेंस। तो फिर पी रिएक्ट, व्यू रिएक्ट, एंगुलर, तो ये सब थोड़े बाद में है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 सेकंड से ज़्यादा का भी, मतलब 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं है। बट जब एप्लीकेशन बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो वही सब मैं बताने वाला हूँ। देखो इन्होंने कुछ फीचर जो ये यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, पावरफुल रहेगा JSS की वजह से, और प्रैग्मेटिक है, प्रोडक्टिव है। तो ये सब चीज़ें जो ये बता रहे हैं, इन सब को हम प्रूफ करेंगे कैसे ये सब चीज़ें काम कर रही हैं और किस तरीके से काम करती हैं विद दिस न्यू सॉलिड JS। तो आप इसकी साइट पे जाओगे आपको चीज़ें मिलेंगी। इनका प्लेग्राउंड भी है, यहाँ पे देख सकते हो आप। डॉक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, ट्यूटोरियल्स भी इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं, एग्जांपल्स भी हैं।
ठीक है, इनकी गिट रेपो में भी जा सकते हैं आप अगर कंट्रीब्यूटर बनना चाहते हो। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, इन्होंने लिखा है नो वर्चुअल डॉम। बेसिकली इसका बहुत बड़ा वो था, मतलब रिएक्ट के उसमें कि वर्चुअल डॉम यूज़ होता है रिएक्ट में, कंपेयर करता है, ये करता है। ठीक है, आप कुछ भी करो, मतलब अगर वर्चुअल डॉम भी है, ट्रैवर्सिंग तो होगी ही, मतलब अगर आपने इसका कॉपी रखा है ट्रैवर्सिंग होगी, तो यहाँ पे उन्होंने वो सब ख़त्म कर दिया है। क्योंकि जो कंपाइलेशन है वो बिल्कुल प्लेन जावास्क्रिप्ट पे आ जाती है, जिसकी वजह से कि डायरेक्टली आपके जो भी फीचर है वो डायरेक्टली रन होते हैं, मतलब ब्राउज़र में। ठीक है, तो यही चीज़ है, वर्चुअल डॉम की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर वर्चुअल डॉम डॉम नहीं होगा तो और थोड़ा फास्ट हो जाएगा कंपेरेटिवली। ठीक है, यही चीज़ है। और बेंचमार्क इनके है ही, तो आप देख पा रहे हो। और इन्होंने कुछ और फीचर यहाँ पे बताए हैं कि और क्या क्या फीचर हम एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं अभी से। तो फ्रेगमेंट्स जो रिएक्ट रिसेंटली आया था वो भी है इसमें, कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, पोर्टल, सस्पेंस, ये सब चीज़ें हैं। लेजी कंपोनेंट्स, एरर बाउंड्रीज हैं, तो यू नो नीड टू वरी अबाउट एरर्स, सो ये हैंडल कर सकते हो आप इससे। ठीक है, कॉन्करेंट असिंक रेंडरिंग भी है। ठीक है, डायरेक्टिव्स, तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप जा सकते हो इनकी साइट पे और देख सकते हो कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है। हम अभी क्या करेंगे, आपको ये इंस्टॉल करके दिखाएंगे और रन करके दिखाएंगे कैसे है। तो चलो अपना वी एस कोड एडिटर खोल लेते हैं। लेट्स ओपन ए न्यू फोल्डर। ठीक है, माई ऐप, तो ये कमांड मैंने डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लिए, आप भी डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं डालूँगा न्यू सॉलिड प्रोजेक्ट। तो जैसे ही आप ये करोगे, ये इसका क्लोन बना देगा आपके लोकल फोल्डर में। ठीक है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे न्यू सॉलिड प्रोजेक्ट करके एक फ़ोल्डर रेडी हो गया है। ठीक है, तो इसके अंदर जाके सबसे पहला काम, कभी भी आप कुछ क्लोन करो, ठीक है, npm i या yarn इंस्टॉल कर सकते हो। नोड पैकेज मैनेजर npm, जो कि जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उन सबको इंस्टॉल कर देगा। तो आप अभी देख पाओगे यहाँ पे नोट रिएक्ट, सो विल गो हियर। यहाँ पे देखो, इसने अपने नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लिए, डिपेंडेंसीज। वो कैसे पता लगती है, यहाँ पे देखो आप, किसी भी प्रोजेक्ट में देखा होगा पैकेज जेसन फाइल होती है, वही उसी के अंदर हम जितने भी डिपेंडेंसीज है वो सब डिफाइन करते हैं। तो इन्होंने जो बेस डिपेंडेंसी इनकी सॉलिड जेएस है वो इन्होंने डिफाइन की हुई है, और डेव डिपेंडेंसीज वाइट और वाइट प्लगइन सॉलिड, ये डिफाइन किया हुआ है। और स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं कमेंट्स। ठीक है, वाइट बेसिकली जैसे वेब पैक है हमारा, वाइट ऐसे है। तो लेट्स, व्हाट इज नेक्स्ट कमांड, मैं उधर देखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। अगर आप पैकेज जेसन को समझ सकते हैं तो आपको पता होगा, ये स्टार्ट है ना, तो npm स्टार्ट करोगे तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिखा रहा है कि लोकलहोस्ट 3000 पे ये रनिंग है। ठीक है, तो हम क्विकली क्या करते हैं, इसको जाके अपने ब्राउज़र पे, ठीक है, हिट करते हैं इस पर्टिकुलर लोकलहोस्ट 3000 को। सॉलिड जेएस पेज लोड हो चुका है। तो अब आपको क्विकली ये भी दिखा देते हैं कि ये चेंज होता है कि नहीं होता है, कितना फास्ट है ये सब चीज़। ठीक है, चेंज होने के लिए शुरू करते हैं। देखो, मैं कह ही रहा था आपको कि रिएक्ट के जैसा ही कुछ, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। यही देखो, यहाँ पे देख पाओगे आप, रूट है, और सिमिलर वे रिएक्ट में भी होता है। और ये रूट आईडी है, यहाँ आपने डिफाइन कर दी। तो ऐप JSX में देखो आप, यहाँ पे इंडेक्स JSX में देखो क्या किया है। इंडेक्स JSX बेसिकली HTML में जाके जो रूट हमने डिफाइन किया है, राइट, उसमें इनिशिएट करती है सॉलिड जेएस को। तो ये देख पाओगे यहाँ पे रूट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट,
ठीक है। और जो ऐप हमारा कंपोनेंट हमने बनाया उसको यहाँ पे रेंडर करेगी। ठीक है, बेसिकली देख लेते हैं ऐप JSX में क्या है। यहाँ पे एक बेसिक ऐप फंक्शनल कंपोनेंट बना है, उसको एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, वो इंडेक्स JSX में जाके इंपोर्ट किया है और उसको ये देख पा रहे हैं आप, रेंडर ऐप। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो, ये देखो कितना सिंपल तरीके से लिखा हुआ है इन्होंने। मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे लर्न सॉलिड लिखा है, तो मैं बस यहाँ पे लिखूँगा यस, और एक नया ही डिफाइन कर देते हैं, पी टैग डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यस वी विल लर्न। जैसे ही मैं सेव हिट करूँगा, सी अपडेट हो गया ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वाइट ने अपडेट कर दिया। ठीक है, किस फाइल को, ऐप JSX को सेव करते हैं। ठीक है, तो यही है। आप देख पाओगे हमने कैसे इंस्टॉल किया। आप वीडियो में जाके फिर से ये स्टेप्स दोहरा सकते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसमें जितने भी फीचर्स आगे डिफ़ाइन किए गए हैं, जो भी बताया, मैं इनके बारे में बात करूँगा, करके देखेंगे कैसे काम करता है वो। ठीक है, हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स में कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइस।